बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्रॉस टॉक के साथ मैं हूं जिजान डार। आज हम अपने प्रोग्राम में 3 इशू पर बात करेंगे। सबसे पहले साइफ़र केस का तफसीली फ़ैसला जारी, उसके बाद इंतखाबात से मतल्लक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक अहम इजलास हुआ, उसके बाद बलूचिस्तान मच में और बजोड़ में क्या हुआ उसके मतलब हम आपको बताएंगे। आइए हम चलते हैं, बताते हैं कि अडयाला झील में आज क्या हुआ। और जज अबुल हसनात ने 77 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला दिया है। इसमें जज ने कहा है कि साइफ़र केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी जो से हैं वो तरही हरबे इस्तेमाल करते रहे हैं। 17 माह की तहकीकात से साबित हुआ कि साइफ़र केस तहरीर से दाहिर नहीं किया। तो उसके बाद जो अबुल हसनात जो जज हैं उन्होंने कहा कि इमरान खान जोन से हैं, उन्होंने 31 मार्च को 2023 को एक जलसे में साइफ़र जो सा है वो बार बार लहराते थे और अमेरिका को धमकी देते थे, जिससे अमेरिका से हमारे तल्लुकात ख़राब हुए हैं। और उसके बाद जो सफारती तल्लुकात हैं उसमें भी कमी आई है। तो दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से भी रद्दअमल आया। तो अमेरिका ने कहा कि हम बानी पीटीआई इमरान खान के जो इस तरह के मनगढ़ंत बयान हैं उसकी हम सख्त मज़म्मत करते हैं। और उसके बाद इमरान खान जो से हैं, जज ने यह भी कहा कि इमरान खान ने साजिश के सहद हुकूमत गिराई ख़त्म की गई और फ़ौज पाकिस्तान को निशाना बनाया। उसके बाद जो सबसे अहम बात है, उन्होंने जो इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आज़म खान, वो भी इमरान खान को बारहा जो से थे समझाते थे कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, इसको अवाम में पब्लिक ना करें। लेकिन इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी जो से हैं उन्होंने आज़म खान की बात को अनसुनी कर दिया। उसके बाद इमरान खान को आज़म खान ने बार बार कहा कि आप इसकी बड़ी सख्त खिलाफवर्जी कर रहे हैं, इसके खिलाफ आपको केस भी किया जा सकता है। तो इमरान खान ने जो से आज़म खान की बात को ना सुना। फिर उसके बाद पीटीआई के जो लोग हैं, जो पीटीआई की जो मीडिया टीम है और सोशल मीडिया की, उन्होंने इस साइफ़र को खूब मुहिम चलाई इसकी। फिर उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो से थे वो एक मुल्क के सरबराह होते हुए उन्होंने अपने ओहदे की खिलाफ वर्जी भी की है। ये जज अबुल हसनात ने अपने नोट में लिखा है। फिर उसके बाद इमरान खान जो से हैं और शाह महमूद कुरैशी, उन दोनों ने जज साहब कहते हैं कि कानून का मजाक भी उड़ाया। जो दोनों मुजरिमान हैं, मुजरिमान जो से हैं, उन्होंने खुद साख्ता परेशानियाँ बनाई अपने लिए। फिर उसके बाद हमदर्दियाँ लेने के लिए बेयारो मददगार बनने की कोशिश भी की। तो जब सुबह समात हुई तो इमरान खान के जो कानूनी टीम थी वो काफ़ी मायूस और परेशान कुन खड़ी थी। उन्होंने कोई बात नहीं की जज साहब से। उन्होंने जो तफसीली फ़ैसला था उसकी कापी ली और वो आगे चल पड़े। तो जो इमरान खान के अभी कायम मकाम जो बानी हैं पीटीआई के बैरिस्टर गौहर, उन्होंने भी कहा है कि इस साइफ़र केस में तो इमरान खान जो से हैं वो इतने मुजरम तो नहीं, लेकिन साइफ़र उनके पास मौजूद नहीं है। तो ये इमरान खान भी कह चुके हैं कि साइफ़र तो उनके पास नहीं है। दोनों जो से हैं उन्होंने शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान दोनों ने साइफ़र को छुपाया है, लेकिन वो जो साइफ़र है उसकी कापी ना तो वज़ारत ख़ारजा में है और ना प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में है। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो तोशाखाना केस की भी अगर बात की जाए तो तोशाखाना केस में कल हमने आपको बताया था कि बुशरा बीबी जोन सी हैं उनको बनी गाला में जोन सा है सब जेल करार देकर वहाँ पे रखा जाएगा, तो वही हुआ। और उसके बाद जो बैरिस्टर गौहर हैं उन्होंने फिर कहा कि जो बुशरा बीबी हैं उनका तो तोशाखाना में
کوئی کسی قسم کا کہیں پر بھی ان کا نام نہیں ہے، تو ان کو کس بنا پر سزا دی جا رہی ہے ان کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی۔ تو جو اپنا بیرسٹر گوہر تھے، انہوں نے کہا کہ ہماری قانونی ٹیم کو یہ بیان اور جرا کرنے کے لیے ٹائم ہی نہیں دیا گیا، جو کہ جلدی میں اس کا فیصلہ کر دیا گیا۔ اب بیرسٹر گوہر نے کہا کہ 342 کا بیان تو لے لیا گیا، لیکن عمران خان کی قانونی ٹیم کو نہ جرا کرنے دی گئی، نہ بات کرنے دی گئی، اور نہ اس کی حاضری لگائی گئی، تو جس کی بنا پر جج ابوالسناد نے فوری فیصلہ کیا اور فوری سزا سنا دی۔ تو بظاہر ابھی تک کی رپورٹ کے مطابق عمران خان جون سے ہیں ان کو 24 سال سزا جون سی ہے وہ سنائی گئی ہے، اور شاہ محمود قریشی کو 20 سال سزا سنائی گئی ہے دونوں کیسوں کے اندر۔ تو اگر دیکھا جائے تو غیر ملکی جو ٹی وی چینل ہیں، الجزیرہ، بی بی سی، دیگر جو جتنے بھی ٹی وی چینل ہیں، انہوں نے بھی عمران خان کو یہ کہا ہے کہ عمران خان نے سائفر کیس اور توشہ خانہ میں جو کام کیا ہے وہ شرمناک کام ہے۔ تو اب آگے دیکھنا ہے کہ جو ان کی قانونی ٹیم ہے بیرسٹر گوہر کے مطابق، وہ انہوں نے کاپی لی، تو انہوں نے اپنا کیس جون سا ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگا دیا گیا ہے۔ سوموار کو اس کیس کی سماعت ہوگی، تو اب دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ان کی قانونی ٹیم کہتی ہے یہ کیس جون سا ہے سائفر اور توشہ خانہ کا، یہ انتہائی کمزور کیس ہے، یہ انشاءاللہ چند دنوں میں ختم کر دیا جائے گا۔ تو اب دوسری طرف چلتے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایک اہم اجلاس ہوا ہے، جہاں پر تمام صوبوں کے آئی جیز اور سیکٹریز جو سے ہیں، اس کے بعد وزیر داخلہ، نگران وزیر داخلہ وہ بھی شامل ہوئے۔ وہاں پر بڑے اہم فیصلے ہوئے۔ چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی کے چیلنج تو موجود ہیں، لیکن الیکشن کمیشن پوری طرح الیکشن کرانے کے لیے تیار ہے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن نے یہ بھی کہا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جو سے ہیں اور فوج جو سی ہیں، وہ ہمہ وقت ہماری مدد کے لیے الیکشن کے دن تیار رہے گی، اور کسی بھی دشمن عناصر کو سرگوبی کرنے کے لیے وہ بھی تیار رہے گی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ الیکشن والے دن انٹرنیٹ کی سہولت کسی صورت بند نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد جو تمام ادارے ہیں وہ ایک پیج پر ہیں، اور سازشی عناصر جو سے ہیں ان کے عزائم کو ہم ناکام بنائیں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن میں جب اجلاس ہوا تو سیکٹری بلوچستان اور اس کے بعد سیکٹری دوسرے صوبوں کے جو تھے وہ بھی موجود تھے، تو انہوں نے بھی یقین دہانی الیکشن کمیشن کو کرائی کہ انتخابات جو سے ہیں ہر صورت ہوں گے۔ کسی بھی سیاسی اور غیر سیاسی جماعت کو الیکشن سبوتاژ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، ان کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن نے کہا کہ الیکشن میں جو پیپر کی چھپائی ہے اس کا کام ہم نے مکمل کر لیا ہے۔ پنجاب اور سندھ کے اندر بیلٹ پیپر کی چھپائی کا کام مکمل کر دیا گیا ہے۔ باقی صوبوں میں بھی 1 سے 2 دن میں ان کو بیلٹ پیپر روانہ کر دیے جائیں گے۔ اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے کہا کہ الیکشن کے دن جب ووٹنگ کا عمل ہوگا اس میں کسی بھی سیاسی جماعت کو اثر و رسوخ استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اگر کسی جماعت نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو ان کے ساتھ بھی آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چاروں صوبوں کے جو اپنا چیف سیکرٹری تھے انہوں نے کہا کہ الیکشن جو سے ہیں ان کو کسی صورت بھی سبوتاژ ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تمام ادارے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ یہ سب سے خاص بات ہے کہ فوج، نگران حکومت اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جو سے ہیں وہ ایک پیج پر الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں، اور 8 فروری کو الیکشن ہوں گے۔ الیکشن کو کسی صورت بھی سبوتاژ نہیں کیا جائے گا، چاہے جو کچھ مرضی ہو جائے ہر صورت کو۔ یہ سپریم کورٹ کی بھی واضح ہدایات ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی کہا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہر صورت ہوگا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں بلوچستان کی صورتحال کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں۔ وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ کچھ دہشت گرد عناصر جو سے ہیں وہ بڑے سرگرم ہیں، لیکن جو ہمارے ایف سی کے سیکورٹی فورسز کے جوان ہیں انہوں نے
कल से परसों से लेकर कल तक की शाम तक उन्होंने 22 दहशत गर्दों को जहन्नम वसल कर दिया गया है और उनके जो ठिकाने हैं उनको भी तबाह कर दिया गया है। लेकिन ये BLA और BLF, ये जो ब्रिगेड मजीद है, ये वहाँ पर उन्होंने वहाँ पर लोगों की गाड़ियों को भी आग लगाई है और वहाँ जो इलाके हैं उनको भी, अपने लोगों को भी यलगुलाल बनाकर वहाँ होटल के अंदर उनको बुरी तरह मारा पीटा है। लेकिन जो FC के एहलकार हैं उन्होंने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए उनके जो करिंदे थे, दहशतगर्द थे, उनको बुरी तरह नाकाम किया और उनको जहन्नम वसल किया। उसके बाद जो इस ऑपरेशन की कलीदी किरदार हैं हमारे पाक फौज के सपूत जो से हैं, मेजर जनरल IGFC नॉर्थ आमर अजमल कर रहे हैं। और उसके बाद हमारे जो मेजर जनरल हैं उनका ये वाजिया पैगाम है कि इस इलाका के अंदर किसी भी दहशतगर्द और साजिशी नासर को नहीं चलने दिया जाएगा। अगर जो भी यहाँ मुल्क का अमन तबाह करने की कोशिश करेगा उसको भी तबाह कर दिया जाएगा और उसको जहन्नम वसल कर दिया जाएगा। और उसके बाद आपको ये भी बताते हैं कि कल के वाक़या में हमारे FC के 2 बहादुर सबूत जो से हैं वो शहीद हो चुके हैं और उसके बाद एक जो शहरी है वो ज़ख्मी हुआ है। तो जो ये BLF के जो नौजवान दहशतगर्द हैं, BLF के जो दहशतगर्द हैं वो वक्फे से वहाँ पर दहशतगर्दी कर रहे हैं। वहाँ पर रोड्स के ऊपर मुफ्त दुकानों को भी आग लगा रहे हैं। लेकिन हमारे जो जवान हैं पाक फ़ौज की और FC के, उन्होंने इलाके को घेरे में लेकर इनको भगाने पर मजबूर कर दिया है। अब आगे देखना है कि यहाँ पर इस्लामाबाद में कुछ दिन पहले एक गुल शहजादी नाम की लड़की वहाँ पर एहतजाज करने आई कि वहाँ पर ये हमारे जो नामालूम लोग हैं उनको रिहा किया जाए, उनको छोड़ा जाए। असल में वही दहशतगर्द थे और आज वो BLA और BLF की वही दहशतगर्द औरत है। उसने वहाँ का अमन ज़्यादा ख़राब करने की कोशिश की और अब लगता तो बज़ाहिर यही है कि जो वो गुल शहजादी बहारी जो भी इसका नाम है वो BLA और BLF के हिस्सा है। लेकिन हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे और हमारी फ़ौज जो सी है वो हम वक्त इन दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए तैयार है। हम तमाम लोग पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी खड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया।